रहमान नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअ हरफ़म मिन किताबिल्लाह फलहु हसना वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हम सब के लिए बड़ी अल्लाह की तरफ से नेमत है और एहसान है कि तरावी में कुरान पाक के सुनने की और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। रमज़ानुल मुबारक में रात की दो इबादतें हैं। एक इबादत है तरावी की 20 रकत तरावी का पढ़ना और दूसरी इबादत है कुरान पाक का सुनना और सुनाना। आज एक इबादत की तकमील हो गई। कुरान पाक हम लोगों ने सुनाया गया, पढ़ा हमने उसको। एक इबादत तरावी की है। कुरान पाक की तो तकमील हुई है लेकिन अभी तरावी का सिलसिला ख़त्म नहीं है। हम लोग ये इरादे करें कि इंशाअल्लाह आखिर तक शौक़ से ज़ौक़ से इसी तरह तरावी पढ़ने आते रहेंगे और अपनी मस्जिद को आबाद रखेंगे। इस वक्त कुरान पाक के ताल्लुक़ से तवज्जो दिलानी है कि रमज़ानुल मुबारक में तिलावत कुरान गोया रमज़ानुल मुबारक की जान है और उसकी रूह है। जितना कुरान पाक पढ़ा जाए, सुना जाए, तिलावत किया जाए, कुरान मजीद को देखा जाए, सब इबादत है। ये एक ऐसी किताब है कि दुनिया की कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया की किसी किताब को अगर कोई आदमी सिर्फ देखे तो उसका देखना इबादत नहीं है, लेकिन कुरान पाक एक ऐसी इबादत है कि कोई पढ़े ना, सिर्फ उसको देखे तो जितनी देर देखेगा अल्लाह ताला उसको देखने का सवाब नसीब फरमाते हैं। कुरान मजीद को हाथ में अज़मत और मोहब्बत के साथ कोई ले ले तो जितनी देर रहेगा ये इबादत का सवाब मिलेगा इसको। तो ये बड़ी अजीब किताब है कि इसका हाथ पर लेना ये भी इबादत, देखना इबादत, तिलावत करना इबादत और तिलावत का सुनना ये भी इबादत है। इसलिए रमज़ानुल मुबारक में हम सब तिलावत का एहतमाम करें और हमारे घर का कोई फ़र्द ऐसा न बचे कि जिसके हाथों में कुरान न हो। कुरान पाक हर एक के हाथ में कम से कम रमज़ान में होना चाहिए। देखो इसका एहतमाम कितना किया गया है। रमज़ानुल मुबारक का जब ज़माना आता था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते थे। कोई काम नहीं था, आते और सिर्फ काम क्या था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुरान सुनाते और हुजूर का कुरान सुनते। सिर्फ इस काम के लिए वो आया करते थे। तो गोया ये अमल जो किया गया कुरान का सुनना, कुरान का सुनाना, ये अल्लाह पाक ने सारे मुसलमानों को बता दिया कि इस महीने में इसका एहतमाम ज़्यादा करो। अगर ये इतनी अहम इबादत न होती तो हज़रत जिब्रील को अल्लाह भेजता ही ना इस काम के लिए और वो आके दौर भी ना करते। हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है
शर्म और गैरत की बात है कि आज हमारे जो औकात खाली है, जिसमें हम फुर्सत में होते हैं, काम नहीं होता, तो हमारा वक्त मोबाइल में निकल रहा है। हम मोबाइल देखने में लगे रहते हैं, उसमें गंदी चीज़ों को जो ईमान को बर्बाद कर रही, दीन को ख़राब कर रही है, हमारी हया ख़त्म हो रही, उनको देख करके हमारी बहनों और बेटियों की फतो इस्मत लुट रही है, उसकी बुनियाद पर ख्वाहिशात उभर रहे, वो सारे चीज़ें मोबाइल में मौजूद है और हम उसी में मशगूल रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक बात है। ये मैंने ख़तरनाक का लफ्ज़ जानबूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने ये महीना हमको जो दिया है वो सिर्फ इबादत के लिए, तिलावत के लिए, अपनी याद के लिए किया और उसके सारे इंतज़ामात कर दिए। लेकिन हम अगर उससे फ़ायदा न उठाएं और इन बेहुदा चीज़ों में अगर हम लगे रहेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह हमारी पकड़ करेगा। देखो, एक मसले की बात है, इसको समझो। किसी आदमी के घर में खाने का इंतज़ाम हो, पीने का इंतज़ाम हो, अल्लाह ने सब कुछ उसको दे रखा है, कोई कमी नहीं है, लेकिन वो ना खाता है ना पीता है, भूखा रह रहा, और उसी में मर गया, वो भूखी में मर गया वो। तो क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, हमने तुमको खाने को दिया था, हमने पीने को दिया, तुम्हारी भूख ख़त्म करने का हमने सारा इंतज़ाम किया, और ये जान तो तुम्हारी नहीं तो मेरी थी, तुमने खाया क्यों नहीं, तुमने पिया क्यों नहीं, तुम भूखे क्यों मरे, और तुमने जान क्यों दे दी? ये अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। बिल्कुल मेरे दोस्तों, अगर रमज़ान के ज़माने में जब अल्लाह ने नेकियों का माहौल पैदा कर दिया है और नेक बनने के असबाब बना दिए, इसमें भी हम अगर गुनाह करें, फिस्क व फुजूर करें, मोबाइलों में लगे रहें, बेहुदा चीज़ों में मशगूल रहें और कोई अपने आप को बनाने की फिक्र न करें, तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक पूछे कि हमने तुमको सेहत दी थी, हमने तुमको आफियत दी थी, हमने तुमको सलामती दी थी, तुम्हें कोई फिक्र टेंशन नहीं था, और दीनदार बनने के लिए हमने सारा निज़ाम किया, फिर तुमने नेकी क्यों नहीं की, और तुम अपने आप को दीनदार क्यों नहीं बनाया, और तुमने इबादतें और तिलावतें और जिक्र क्यों नहीं किया? तो वहाँ कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। यहाँ तो आप बहलाने के लिए अपने को या हमको या घर वालों को कह दें कि ये था वो था, वो सब जानता है। उसके यहाँ चालबाजी, झूठ, मक्र फरेब, धोखा उसके यहाँ नहीं चलेगा। वहाँ तो अच्छे अच्छे लोगों का कितना पानी हो रहा होगा। वो दिन सोच लें, अगर हमने आज इन औकात को अपने ज़ाये कर दिया, हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, अल्लाह पाक उसका हिसाब लेगा। ख़ास तौर से जवानों से अल्लाह हिसाब लेगा। ज़िंदगी का बेहतरीन सरमाया जवानी है। इस जवानी के बारे में पूछेगा कि मैंने तुमको जवानी दी थी, तुमने इसको कहाँ इस्तेमाल किया, किन कामों में इसको लगा दिया तुमने, और तुमने इसके ज़रिए से क्या कमाया। हालांकि वो जान रहा, उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है, लेकिन अल्लाह हम मुजरिमीन से खुद इकरार करवाएगा, तुम ये करके आए। मेरे दोस्तों, उस दिन की शर्मिंदगी से अल्लाह हिफाजत फरमाए। इन औकात को गनीमत समझा जाए। औकात को बैठ करके मजलिसों में यारबाशी करना और हा ठट्ठा करके औकात को ज़ाय कर देना, गाना गाना, फिल्मी नगमों का सुनना सुनाना और मोबाइल के अंदर गंदी तस्वीरों को देखना, बेहयाई के मनाजिर को देखना, वो भी रमज़ानुल मुबारक में डबल गुनाह होगा। जैसे इस महीने में नेकी का डबल सवाब नहीं 700 है, ऐसे जुर्म करना भी उतना बड़ा गुनाह बन जाएगा इसमें। इसलिए हम आपसे बहुत दर्द दिल के साथ अपने को शामिल करके कह रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम इतना तय कर ले कि रोज़ेदार की शक्ल और सूरत बना करके रहे, और रमज़ानुल मुबारक को रमज़ान जैसा गुजारे हम। ऐसा नहीं कि साहब जैसे रमज़ान से पहले ज़िंदगी थी वैसी हमारी ज़िंदगी गुजर रही हो। ये चीज़ हमारे लिए बेशर्मी की, बेगैरती की बात है। हम एक मुसलमान होकर के हम रमज़ान का इकराम न करें, हम उसका एहतराम न करें, हम उसके हुकूक अदा न करें, और हम जनाब वाला यूँ ही आज़ादा ज़िंदगी गुजार दें, ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी हो जाएगी। अल्लाह पाक हम सबको बकिया दिनों की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए, और सबके हाथों में कुरान, हमारी मस्तूरात, हमारी बेटियाँ, हमारी बहुएँ, हमारी बहनें
उनको पाबंद कीजिए, उनका मिजाज बनाइए, उनको बताइए कि रमज़ान अल्लाह ने इसलिए दिया है। और अल्लाह पाक तो इस महीने में रोज़ी यूं ही बढ़ा के दे रहा, बढ़ा के दे रहा। कोई नहीं कह सकता कि हमारी रोज़ी नहीं बढ़ी हुई है। जो लोग जिनके यहाँ आम दिनों में दस्तरखान पर एक सालन होता था, आज 2-2 3-3 का इंतजाम हो रहा, इफ्तार में हो रहा। ये कोई हमारा कमाल है? ये वो दे रहे हैं। पूछेगा कि हमने रोज़ी तुमको बढ़ा दी थी, फिर तुमने हमें क्यों नहीं याद किया? इसलिए मैं आप सब लोगों को अपने के साथ शामिल करके अपनी मस्तूरात का निज़ाम बनवाइए। जैसे आप उनसे घर का काम का, खाने का, इफ्तार का, सहरी का इंतज़ाम करवाते हैं, उनके दीनदार बनने के इंतज़ाम कराना ये भी हमारी जिम्मेदारियों में। ऐसा निज़ाम हो जाए कि दिन में किसी भी वक्त सारी मस्तूरात बैठ करके तिलावत में लगें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह को याद करें, अल्लाह का जिक्र करें, दुआएं मांगें। ये माहौल हमारा, ताकि कोई अगर आ जाए घर में देखे कि हाँ भाई रमज़ान गुजर रहा है, लोग देखिए तिलावत में लगे, दुआ में लगे, और इसका फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह। रमज़ान में जिसकी ज़िंदगी गुनाहों से बच गई वो इतना खुश नसीब है कि पूरे साल अल्लाह गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा देगा। और रमज़ानुल मुबारक में जिसकी ज़िंदगी गुनाहों के अंदर गुजरी है, उसकी नहूसत पूरे साल रहेगी कि गुनाह से बचना मुश्किल होगा, मुब्तला हो जाएंगे उसके अंदर। इसलिए दोस्तों, रमज़ान में तिलावत कुरान का अहतमाम खूब खूब की जाए। उम्मत में तो ऐसे लोग गुजरे, हम तो असल अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ सुना रहे लोगों को, हमको भी सबक मिल रहा है कि 30-30 पारे पढ़ा करते थे। कितना बताया मैंने? 30 पारे, यानी पूरा कुरान पढ़ लेते थे। उम्मत में ऐसे लोग हैं दिन में भी एक कुरान और रात में भी एक कुरान पढ़ रहे हैं, वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं। ठीक है, हम उतना नहीं कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं, कुछ तो एहतमाम करें, कुछ अमल करें कि तिलावत हमारे यहाँ होना चाहिए। हमारी ज़ुबानों पर गालम गलोच, हमारी ज़ुबानों पर गाना, फासिकाना फाजिराना बातें, बेहुदा सी चीज़ों के बजाय हमारी ज़ुबान से कुरान की कलमात तिलावत हो रही हो, जिक्र हो रहा हो, कलमा हो रहा हो, ताकि जो फरिश्ते बैठे हुए ये गवाह बन जाए कि अल्लाह, ये बंदा रमज़ान में आपको याद किया करता था। तिलावत का खूब एहतमाम किया जाए। चाहे कुरान पाक आप देख करके न पढ़ें, ठीक है, नहीं पढ़ रहे, मौका नहीं है, जुबानी तो पढ़ सकते हैं। अरे भाई अलहम शरीफ तो याद है, वल अस्र तो याद ही है, इन्ना आतैना तो याद ही है, कुछ ना कुछ तो याद है हमको, उन्हीं को पढ़ते रहे हम बैठ करके। अल्लाह पाक इस पढ़ने पर भी हर हरफ पर कम से कम 70 और 700 देगा, और भी दे देगा अल्लाह पाक। कलमा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, इस्तिग़फ़ार पढ़ सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। हम खाली औकात में, आखिर वक्त तो गुजरेगा हमारा, लेकिन अगर इन कामों में गुजर जाए तो कमाई हो जाएगी हमारे लिए। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए। तिलावत का माहौल होना चाहिए, खूब खूब एहतमाम कीजिए। और जो लोग कुरान पाक पढ़े हुए नहीं हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कुरान पाक उन्होंने नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि देखो, कुरान पाक अगर आप पढ़े नहीं हो तो 2 कामों में से एक काम कर लो। या तो जो कुरान पढ़ रहा है उसके पास बैठ करके सुनो, बड़ा करीब है अल्लाह, बड़ा करीब है। तिलावत वाले को जहाँ सवाब देता, सुनने वाले को भी सवाब दे देगा अल्लाह पाक। तो ये तो कर ही सकते हम लोग हैं। और अगर ये भी नहीं हमारे पास मौका या कोई नहीं जिससे सुन सके, तो ये हो सकता है पाक व साफ हो करके मोहब्बत और अज़मत के साथ कुरान को खोलिए और देखते रहिए। जितनी देर देखेंगे सवाब मिल जाएगा। कुछ तो ताल्लुक़ हमारा कुरान के साथ होना चाहिए। मैं अर्ज़ कर दूँ, तिलावत कुरान जो आदमी करता है वो 5 इबादतों का सवाब मिल जाता है उसको। हमने इस पर तवज्जो नहीं की है। जब तिलावत हम करेंगे तो हमको 5 इबादतों का सवाब मिलेगा, और नियत कर लेना चाहिए कि अल्लाह 5 इबादतों को हमको सवाब अता फरमा दीजिए। देखिए, कुरान जब खोल करके आप बैठेंगे तो तिलावत करेंगे, तिलावत तो ज़ुबान से होगी, तो ज़ुबान इबादत पे लगी हुई है, एक ये मिला हमको। दूसरे, हम उसको आँखों से देख रहे हैं तो आँखें भी इबादत पे लग गई आकर के। 2, तीसरे, जब पढ़ेंगे तो कान में आवाज़ भी आएगी, कान भी इबादत के अंदर लग जाएगा। 3, और चौथे, जब कुरान पढ़ेंगे तो हाथ में होगा, या हाथ से औरात को अपने हम उल्टेंगे तो हाथ भी इबादत में। 4 इबादतों का सवाब तो ये हो गया। और जब कुरान पाक पढ़ा जाता है तो दिल पर कुछ न कुछ असर होने लगता है इंसान के, तो दिल भी इबादत के अंदर आ गया। और तिलावत के वक्त में एक कैफियत होती है
कि आदमी बातों पर झूमने लगता है, हरकत करने लगता है, रूह भी वज्द में आ गई। ये 5 इबादतों का सवाब एक कुरान जरा सा पढ़ने मिल जाता है हमको। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि जब तिलावत की जाए तो इन 5 इबादतों की नियत कर ली जाए, क्यों जैसी नियत होगी अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। कितना कितना आसान है, कितना उम्दा है, और इससे बेहतर कोई मौका नहीं हो सकता है। हम सब लोग तिलावत का मिजाज बनाए। मस्जिदों तो माशाल्लाह आके तिलावत हम करते हैं, लेकिन दुकान पहुंच करके ख़त्म, घर पहुंच गए ख़त्म नहीं। दुकानों पे आइए, जो कुछ खाली औकात मिल रहे हैं, हम ऑफिसों में जाते हैं, कुछ खाली हमारे औकात होते हैं, उन औकात के अंदर आप पढ़ें। कोई जुबान पर तो कोई पाबंदी नहीं, मुंह पर कोई मोहर नहीं लगा सकता, आप बैठ के पढ़ें, कोई मसला नहीं। बाज़ अल्लाह के बंदे मुलाजमत अपने 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 दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन हमारे लिए कितने उनका अमल सबक के काबिल होता है कि वहाँ पर बैठकर सैकड़ों बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं, वो कितने 100 बार कलमे तय्यबा पढ़ लेते हैं, कितने 100 बार इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। आखिर वो हमारे ही जैसे तो हैं, वो कर रहे हैं। कितने ऐसे भी लोग हैं, आप बाहर निकल कर देखिए, ख़ास तौर से मगरबी यूपी में, जहाँ हिफ्ज़ का रवाज ज़्यादा है, कि बेचारों की उसरत है, तंगी है, मजदूरी कर रहे हैं, ईंट गारा सर पे उठा रहे हैं, और जनाब वाला उसके साथ तिलावत कुरान कर रहे हैं बैठ कर। जनाब वाला वो दिन में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जुबान तिलावत पर लगी हुई है। तो अगर वो तिलावत कर सकते तो क्या हम नहीं कर सकते क्या? और आखिर खाली औकात में सिवाय वाहियात बातों के, सिवाय बेकार बातों के और क्या हम करते हैं? तो उन बातों के बजाय अच्छे कामों में अपने आप को इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक की बरकत अल्लाह हम सबको अता फरमाएगा। दुआ होगी। दुआ के ताल्लुक से बस आखिरी बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी।